हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने देखा एक वीडियो जिससे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि मैं भी इस चीज़ को ट्राई करती हूँ। हम जो क्राफ्टी लोग होते हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि हम जब भी कोई वीडियो देखते हैं आर्ट के क्राफ्ट के वजह से, तो हमें फ़ौरन से यही होता है कि हम भी बना लेते हैं। तो बस फिर मैंने अपना क्राफ्ट का सारा सामान उठाया और मैं आ गई। तो फिर मैंने सामान उठा लिया और ये कहने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो फिर मैंने इसको नहीं बताया, मैंने कहा मैं कुछ बना रही हूँ, मैं तुम्हें दिखा दूँगी बाद में। फिर मैंने शॉपर को खोला जो कि मुझे फॉर्मिक शीट्स चाहिए थी, लेकिन इस शॉपर में मुझे कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि एक कटिंग हुई हुई शीट्स थी। लेकिन मैंने इस शॉपर को छोड़ दिया, मैंने दूसरे वाले शॉपर को खोला और उसमें मैंने देखा कि चलो फॉर्मिक शीट्स हैं, शुक्र है। उसके बाद मैंने देखा कि येलो और ग्रीन कलर की फॉर्मिक शीट्स है। मैं रख रही थी कि मेरी नज़र रेड कलर पर पड़ गई, तो मैंने सोचा कि ये भी ले लेती हूँ, इनमें से देख लूँगी कौन सी लेनी है। उसके बाद मुझे वाइट भी मिल गई। अब मुझे इन चारों में से समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा कलर लूँ, तो फिर मैंने ले लिया था येलो कलर। तो येलो कलर मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद ये आ गई थी कि मुझे भी अपना सामान दिखाओ, तुम्हारे पास क्या क्या है। ऐसे इसका टाइम पास नहीं हो रहा था, तो इसीलिए इतने में इसका दिल आ गया चीज़ों पर। मुझे कह रही थी कि ये सारी चीज़ें मुझे दे दो। तो हमारी थोड़ी सी लड़ाई होगी क्योंकि मैं इसको नहीं दे रही थी और ये मुझसे नाराज़ होकर चली गई। उसके बाद मैंने रेड ले लिया क्योंकि मुझे येलो कुछ ठीक नहीं लगा था, इसलिए मैंने रेड कलर ले लिया। उसके बाद मुझे रिबन्स भी मिल गई थी और मुझे रिबन्स का समझ ही नहीं आया था कि कौन सा लूँ। इससे पूछा तो ये इसको पूरा समझाना पड़ा कि भाई क्या बना रही हूँ क्या नहीं। और लास्ट में इसने चूज़ भी क्या किया, बेबी पिंक। और वो इतना थिन था कि मैं क्या बताऊँ, इतनी थिन रिबन थी जो कि हैंड बैंड के लिए यूज़ नहीं हो सकती थी। तो ये मुझे कही थी कि जब सुननी नहीं है तो मैं नहीं बता रही। और उससे मैंने रिबन खुद ही शुरू कर ली। मैंने बोला कि छोड़ो इसे, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया तो पहले मुझे 2 फॉर्मिक शीट्स के पीसेस चाहिए थे ओवल शेप में, तो मैंने उनको बनाया और फिर उसके बाद कट करना शुरू किया। और ये कट हो रहे थे लेकिन मेरी सीज़र थोड़ी कम काम कर रही थी इसके ऊपर। फिर फाइनली मैंने इन दोनों को कट कर ही लिया था। और ठीक, तो आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट है और ये एक रैंडम गिफ्ट है। तो फिर मैंने इसमें सोचा कि क्या लिखूँ, उसका नाम लिखूँ, बेस्टी लिखूँ, क्या लिखूँ। तो मैंने फाइनली सोच लिया कि मैं बेस्टी ही तो मैंने बेस्टी लिख लिया। उसके बाद इसमें एक होल करना था जो कि कैंची से नहीं हो रहा, तो मैंने नाइफ़ ले ली। और ये मुझे कही थी कि ना तुम क्या नाइफ़ लेकर आ गई हो, नाइफ़ से शीट कट कर रही हो। ये हंस भी रही थी बाद में कि बार बार शीट नाइफ़ से क्यों कट कर रही हो तुम। और ये मेरा मजाक भी उड़ा रही थी और ये सबको बता रही थी कि नाइफ़ से ना बैंड बना रही है। फिर साइज़ मुझे इसी का लेना पड़ा क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है वो थोड़ी सी पतली सी है, तो इसीलिए इसी का साइज़ लेना पड़ा। इसकी ब्रेस्ट और उसकी ब्रेस्ट बिल्कुल सेम है। उसके बाद मैंने इसमें जो पेंसिल से हमने पहले वर्क किया था उसको रेस, और फिर मैं इसका लास्ट स्टेप करने लगी जिसमें से पीसेस के जो अंदर हमने होल किए थे उसमें से रिबन को पास आउट करना था। आप भी अपने फ्रेंड के लिए ज़रूर ट्राई करें। अपने फ्रेंड का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपकी फ्रेंडशिप कितने सालों से है वो भी बताएं। तो ये है इसकी फाइनल लुक। तो गिफ्ट बनकर रेडी हो गया था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। और आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा आप ये ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और लास्ट में ये मेरे हाथों पर मैंने लास्ट